Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School Hafizabad. क्लास 9 आज हम इस्लामियात का रुकू नंबर 10 पढ़ेंगे। इसकी आयात 70 था 75 तक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्यु, ए नबी, कुल फरमा दीजिए, लिमन उनसे जो फ़ी ऐदीकुम तुम्हारे हाथ में, मिनल असरा कैदी, इन अगर यालमिल्लाहु मालूम कर लेगा अल्लाह, फ़ी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, खैरन कोई भलाई, युतिकुम अता करेगा तुमको, खैरन उससे बेहतर, मिम्मा जो उखिज़ा ले लिया गया, मिनकुम तुमसे, वयगफिर लकुम तुम्हें बख्श दिया जाएगा, वल्लाहु और अल्लाह गफूरुर रहीम बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ए पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ्तार हैं, जो जंग बदर के बाद कैदी गिरफ्तार हुए, इनसे कह दो अगर खुदा तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है इससे बेहतर तुम्हें अनायत फरमाएगा, तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ग़ज़वा बदर के कैदी दो किस्म के थे, एक कुफ़ार थे, दूसरे मुसलमान थे जिनके दिल नूरे ईमान से मुनव्वर हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उन्हें माल की बशारत अता की है और बख्शिश की बशारत भी दी है। वहीं युरीदू, अगर वो इरादा करें, खियानती का आपसे खयानत का या दगा करने का, फ़कत पस तहकीक खानुल्लाह वो खयानत कर चुके हैं अल्लाह से, मिन कबलू इससे पहले, फ़अमकना पस कब्ज़े में दे दिया, मिनहुम उन्हें, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन जानने वाला, हकीमुन हिकमत वाला है। और अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहें तो इससे पहले भी ये आपसे धोखा या दगा कर चुके हैं, तो उसने उनको तुम्हारे कब्ज़े में दे दिया और अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, व हाजरू और हिजरत की, व जाहदू और जहाद किया, भी अम्वालिहिम अपने मालों से, व अनफुसिहिम और अपनी जान से, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना और जो लोग आवव ठिकाना दिया, व नसरू और मदद की, उलाइका यही लोग, बाज़ुहुम बाज़ उनमें से, औलियाउ रफ़ीक हैं या दोस्त हैं, बाज़िन बाज़ के। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और खुदा की राह में अपने माल और जान से लड़े, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वो आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं। जिन्होंने हिजरत की वो महाजिर कहलाए, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी वो अंसार कहलाए, वो आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं या दोस्त हैं। वल्लज़ीना आमनू और जो लोग ईमान लाए, वलम युहाजिरू और हिजरत नहीं की, मालकुम नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, मिन वलायतिहिम उनसे कोई रफ़ाकत, मिन शैइन कुछ भी, हत्ता यहाँ तक के युहाजिरू वो हिजरत करें। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करें तुमको उनकी रफ़ाकत से कोई सरोकार नहीं। व इनिस्तंसरूकुम अगर वो मदद तलब करें तुमसे, फिद्दीनी दीन में, फ़अलैकुमुन नस्रु बस लाजिम है तुम पर उनकी मदद करना, इल्ला मगर अला पर कौमिन कौम, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम और उनके दरमियान, मीसाकुन एक मुआहदा या अहद, वल्लाहु अल्लाह बिमा जो तामलूना तुम अमल करते हो, बसीरन देखने वाला है। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करें तुमको उनकी रफ़ाकत से कुछ सरोकार नहीं। अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुमको उनकी मदद करना लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए, और खुदा तुम्हारे कामों को देख रहा है। यहाँ पर तीसरी किस्म ऐसे मोमिनों की थी जो ईमान तो ले आए थे मगर अपने ख़ानदानों और रिश्तेदारों को छोड़कर हिजरत ना कर सके, तो उनके साथ मजहबी अखुवत तो थी लेकिन वलायत का ताल्लुक नहीं था। वलायत से मुराद है हमायत, नुसरत, इमदाद, दोस्ती, कराबतदारी और सरपरस्ती। इस तरह कुरान हकीम ने एक असूल वज़ा कर दिया कि जो मुसलमान किसी दूसरे मुल्क में रहाइश पजीर हैं वो सियासी वलायत के रिश्ता से खारिज हैं मगर दीनी अखुवत के रिश्ता से खारिज नहीं है। और अगर कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो, वो मुसलमानों से मदद मांगे, तो मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि वो अपने मज़लूम भाइयों की मदद करें। जैसे आजकल कश्मीर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, तो उनकी मदद करना तमाम इस्लामी ममालिक पर फ़र्ज़ है। मगर ऐसी मदद के लिए अल्लाह ताला ने एक शर्त आयद की है कि अगर ऐसे मुल्क या कौम के साथ जंग ना करने का दोस्ताना माहदा हो चुका है जहाँ मुसलमानों पर ज़्यादती हो रही है, तो फिर तुम माहदा की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों की मदद नहीं करोगे। सिर्फ मज़ाकरात और अफ़हामो तफ़हीम से ही मदद की जा सकती है।
वल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफर किया, बाज़ुहुम, बाज़ उनमें से, औलिया और रफ़ीक हैं बाज़िन बाज़ के, इल्ला मगर तफ़अलूहु, अगर तुम ये ना करोगे, तकुन होगा फितनतुन, फसाद, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, व फसादुन, फसाद, कबीरुन, बड़ा, और जो लोग काफिर हैं वो भी एक दूसरे के मददगार हैं। तो ए ईमान वालो, अगर तुम ये काम ना करोगे तो मुल्क में बड़ा फितना बर्पा हो जाएगा और बड़ा फसाद भी मच जाएगा। वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व हाजरू, हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना, और जिन लोगों ने आवब, ठिकाना दिया, व नसरू, और मदद की, उलाइका, यही लोग, हुमुल मुमिनूना, सच्चे मोमिन हैं, हक्कन, सच्चे, लहुम, उनके लिए, मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत है, वरिज़्क़ुन, और रिस्क है, करीमुन, इज्जत वाला। जो लोग ईमान लाए, वतन से हिजरत कर गए, खुदा की राह में लड़ाइयाँ करते रहे, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी, उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं, इनके लिए खुदा के पास बख्शीश और इज्जत की रोज़ी है। इस आयत में पक्के सच्चे हकीकी मुसलमानों की तारीफ की गई है कि मुसलमान तो वही थे जिन्होंने सिर्फ रज़ा इलाही की खातिर अपना वतन, घर, मालो मता, ख़ानदान, रिश्तेदारों को छोड़कर हिजरत की और कुफ़ार से जिहाद करते रहे। दूसरे वो जिन्होंने इन महाजिरों को अपनी रिहाइश दी, कारोबार दिया, उनकी हर तरह से मदद की और उनके साथ मिलकर काफिरों से जिहाद करते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की तामील करते रहे। इस बात में बिल्कुल भी शक व शुबा नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको बड़ी शानियाँ अता की, उन्हें आखिरत में मग़फ़िरत और जन्नत में बड़ी इज़्ज़त की रोज़ी की बशारत दी गई है। वल्लज़ीना आमनू मिन बादु, जो ईमान लाए इससे बाद में, व हाजरू, हिजरत की, वजाहदू, जिहाद किया, माकुम, तुम्हारे साथ, उलाइका मिनकुम, वो भी तुम ही में से हैं, और जो लोग बाद में ईमान लाए, वतन से हिजरत करके और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम ही में से हैं। व उलुल अरहामी, और रिश्तेदार, बाज़ुहुम, बाज़ उनमें से, औलिया, रफ़ीक हैं बाज़ के, फ़ी किताबिल्लाहि, अल्लाह की किताब में, और रिश्तेदार खुदा के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ से वाकिफ़ है या हर चीज़ को जानने वाला है। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मश्क पढ़ेंगे। अल कालिमात व तराकीब, अल्फाज और उनके मायनी। आवव, जगह दी, पनाह दी, जो लोग हिजरत करके आए, मुहाजिर, उन्हें अंसार ने पनाह दी। उलुल अरहामी, खून के रिश्तेदार। निस्तंसरुकुम, उन्होंने मदद चाही हिजरत करने वालों ने। अत्तमारीना, मश्क। अस्सवालुल अव्वलु, पहला सवाल, अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफाल की इन आयात में कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? जंग बदर में गिरफ्तार होने वाले कैदियों ने रहाई पाने के लिए फिदिया अदा किया था। अल्लाह ताला ने इन कैदियों के बारे में इरशाद फरमाया है कि इनके दिलों में भलाई मौजूद हुई, यानी उन्होंने मुसलमानों और इस्लाम की मुखालफत छोड़ दी, तो उनको इस फिदिये से बेहतर अता किया जाएगा जो उन्होंने जान छुड़वाने के लिए अता किया था। लेकिन अगर वो दोबारा मुसलमानों की मुखालफत करेंगे या इनसे मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में दे दिया जाएगा। अस्सवालुस्सानी, दूसरा सवाल, इन आयात में अल्लाह ताला ने हिजरत और नुसरत के बारे में क्या बातें इरशाद फरमाई हैं? नंबर 1, महाजरीन और अंसार एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे की हिमायत करना इनका फ़र्ज़ है। नंबर 2, जिन मुसलमानों ने हिजरत नहीं की वो तुम्हारे दोस्त नहीं, अलबत्ता अगर दीन के मामले में वो तुमसे मदद तलब करें तो तुम पर मदद करना लाजिम है, बशर्ते कि वो किसी ऐसे गिरोह के खिलाफ ना हो जिनसे तुम्हारा कोई माहदा हो चुका है। नंबर 3, महाजरीन और अंसार ये बात अच्छी तरह समझ लें कि काफिर भी आपस में हमायती और दोस्त हैं। नंबर 4, हिजरत और नुसरत वाले मुसलमान हकीकी मोमिन हैं, इनके लिए मग़फ़िरत है और इज़्ज़त की रोज़ी है। नंबर 5, महाजरीन और अंसार अपने आप को एक जमात समझे और तमाम कुफ़ार को अपना दुश्मन करार दें, चाहे इन काफिरों में से इनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जब कुफ़ार खूनी रिश्तेदारों का लिहाज नहीं रखते तो फिर मुसलमान भी ना रखें। सवालुस्सालिसु, तीसरा सवाल, मंदरजा झैल अबारात का मफ़हूम लिखिए। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए, अल्लाह की राह में लड़ाइयाँ करते रहे और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। इस आयत में अल्लाह पर ईमान लाने वालों, अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़कर हिजरत करने वालों, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों और हिजरत करने वाले लोगों की मदद करने वालों को सच्चे मुसलमान करार दिया गया है। कुफ़ार मक्का के मुजालिम से तंग आकर मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर ली और मदीना के मुसलमानों ने इनकी मदद की, उन्हें जगह दी। हिजरत करने वालों को महाजिर
اور امداد کرنے والوں کو انصار کہا گیا۔ ان لوگوں نے حق کی سربلندی کی خاطر کفار سے جہاد کیا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سچا مسلمان قرار دیا ہے۔ مشق ختم ہوئی۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا ترجمہ یاد کریں گے، اضافی سوالات اور ایم سی کیوز بھی ایڈیشنل بک سے یاد کریں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔